देखिए नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू। दोनों स्फीयर पर समान चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड समान है, एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ। A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. New force of repulsion between sphere A and B, A और B के बीच का जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें ज्ञात करना है। Radii of A and B are negligible compared to the distance of separations, so that for calculating force between them they can be considered as point charge is best given as। कहने का मतलब है कि सबसे पहले देखिए ये दो स्फीयर्स हैं, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। इनके बीच के जो डिस्टेंस है, सेपरेशंस है, मान लीजिए डी है और इन पर चार्ज है क्यू। तो ए और बी पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे F इक्वल टू के। ठीक है, क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा बाई डी स्क्वायर। इनके बीच का जो सेपरेशन है डी। अब सवाल ये कहता है कि ये पहला स्फीयर है ए, वो कितना इस पे चार्ज है क्यू। ठीक है, इस पर इसी तरह का एक आइडेंटिकल स्फीयर को लाया गया जो कि अनचार्ज है और कंडक्टिव है। तो मान लीजिए कि इस पर लाया गया तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगे वो समान होंगे। तो इसका मतलब है कि ये मान लीजिए सी है, तो ये चार्ज क्यू था, तो अब समान चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इस पर आ जाएगा क्यू बाई टू और इस पर आ जाएगा क्यू बाई टू। ये दोनों पे क्या आ जाएगा? क्यू बाई टू आ जाएगा। इसको फ्रेश से बना दीजिए। ये क्यू है, एक अनचार्ज स्फीयर कंडक्टिव लाया गया सी, ये है ए। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस पर क्यू बाई टू आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा। दोनों पर चार्ज समान आ गया। अब फिर सी को हटा लिया गया। अब अगली बार बी के साथ सी को लाया गया तो सी पर कितना चार्ज आ चुका था? क्यू बाई टू आ चुका था और इस पर पहले से चार्ज था क्यू। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो समान होगा। तो इसका मतलब है कि क्यू प्लस क्यू बाई टू कितना हो जाएगा? टू, थ्री क्यू बाई टू। तो इसमें दो से भाग दे दीजिए, यानी कि थ्री क्यू बाई फोर। तो कहने का मतलब है कि इस पर भी चार्ज आ जाएगा थ्री क्यू बाई फोर और इस पर भी चार्ज आ जाएगा थ्री क्यू बाई फोर और इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा? थ्री क्यू बाई फोर। ठीक है, अब आगे कहता है
कि तब ए और बी के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको बताइए। तो ठीक है, ये आपका ए स्फीयर हो गया, ये आपका बी स्फीयर हो गया। इन दोनों के बीच सेपरेशन वही है, डी है, लेकिन इस पर चार्ज अब कितना रहा, Q/2। इस पर चार्ज कितना रहा, 3Q/4। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, मान लीजिए अब F' वो क्या हो जाएगा, Q/2 इंटू 3Q/4/d²। अब इसको आगे हल कर लीजिए। F' इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा K 3Q²/8d²। ठीक है, इसको मूलतः लिखा जा सकता है F' इक्वल टू K, ठीक है, 3Q है ना, तो K/d² इंटू 3/8। देखिए ये मान दे दीजिए, K/d² इक्वल टू क्या आ जाएगा, F। तो यानी कि F' इक्वल टू आ जाएगा, ये F में कन्वर्ट कर जाएगा, ये F में कन्वर्ट कर जाएगा, F 3/8 यानी कि 3F/8। तो 3F/8 कहाँ ऑप्शन है, देख लीजिए, 3F/8 ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हुआ। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4।